बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी से मुतल्लिक़ और ख़ास तौर पर ईसीजी और ईटीटी इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। यानी ईसीजी से मुराद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईटीटी से मुराद एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। दिल का जो फंक्शन है वो तीन तरह से कंट्रोल हो रहा होता है या तीन तरह के उसमें सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक असाबी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम, यानी जो नर्व्स का सिस्टम है वो उसकी दिल की धड़कन को कंट्रोल कर रहा होता है। नंबर दो पे मस्कुलेचर है उसका, यानी मस्कुलर सिस्टम जो है, यानी दिल के जो पट्टे होते हैं वो दिल की पंपिंग में उनका रोल होता है। और नंबर तीन पे उसके अंदर जो वास्कुलेचर होता है, यानी उसके खून की सप्लाई, यानी नर्व्स जो कि दिल की धड़कन को कंट्रोल कर रही होती हैं, दिल के पट्टे जो कि दिल की पंपिंग का जो असल फंक्शन है वो अदा कर रहे होते हैं। और नंबर तीन पे जो वास्कुलर सिस्टम है जो कि दिल के पट्टों को खून की सप्लाई और ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स है वो दे रहा होता है। ईसीजी जो है वो हमारे जो इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको पेपर के ऊपर ड्रा करना एक मशीन के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ लीड्स वो चेस्ट के ऊपर और बाजुओं और हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर लगाई जाती हैं और उससे जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा होता है हार्ट के अंदर वो पूरे जिस्म के अंदर भी फैल रहा होता है और उसको वो पेपर के ऊपर एक नीडल के ज़रिए ड्रा किया जाता है। उससे दिल की मुख्तलिफ जो हालतें हैं उनका पता चलता है। अगरचे ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिटेक्ट करता है, लेकिन जब दिल के पट्टे या दिल के जो वास्कुलर सिस्टम है, खून की सप्लाई, अगर इनमें कोई डिफेक्ट आता है तो तब भी जो दिल की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके अंदर भी फॉल्ट आ जाता है। यानी दिल की जो करंट है वो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है या उसका जो रास्ता है वो मुख्तलिफ हो जाता है, जो मुख्तलिफ बीमारियों को इंडिकेट करता है। और ईसीजी पेपर के ऊपर उसकी मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिससे डॉक्टर्स डिटेक्ट करते हैं कि इसमें क्या डिफेक्ट और किस पैटर्न की ये डिज़ीज़ है। ईसीजी और ईटीटी में जो बुनियादी फ़र्क है, ईसीजी एक इनिशियल टेस्ट है। इब्तदाई तौर पे किसी को भी अगर चेस्ट पेन होती है या हार्ट का कोई मसला सस्पेक्ट किया जा रहा होता है तो उसका जो इनिशियल टेस्ट किया जाता है वो ईसीजी की जाती है। लेकिन होता यह है कि कई दफ़ा जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो एक मार्जिन पे चल रहा होता है। जब कोई भी रेस्ट में आता है तो हार्ट नॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देता है, यानी हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी देना शुरू कर देता है। तो अगरचे उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर भी डिटेक्ट हो जाती हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसी डिज़ीज़ जो कि एग्जर्शन के ऊपर अपीयर होनी होती है, जबकि हार्ट किसी स्ट्रेस में काम कर रहा है या तेज़ उसकी धड़कन है, तो जो चीज़ें अपीयर होनी होती हैं वो रेस्ट पे, बेड पे लेटे हुए मरीज़ की ईसीजी करने में वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। तो इसके लिए फिर ईटीटी किया जाता है। ईटीटी ईसीजी ही की तरह की चीज़ है, इसमें उसी तरह से चेस्ट के ऊपर और सारी लीड्स उसी तरह लगाई जाती हैं, उसी तरह की ईसीजी मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रही होती है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि मरीज़ को एक ट्रेडमिल, जिस तरह वर्जिश करने के लिए एक चलने वाली एक मशीन होती है, उसके ऊपर पेशेंट को चलाया जाता है इस हालत में कि उसकी ईसीजी भी हो रही होती है और लीड्स उसके लगी होती हैं। और ट्रेडमिल की स्पीड जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाई जाती है, उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर मरीज़ किसी जगह पे उसको एक ईसीजी के अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, यानी अगर उसकी स्पीड तेज़ होती है, वो तेज़ चलना शुरू कर देता है, तो एक स्टेज ऐसी आ जाए कि ईसीजी के अंदर ऐसी तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएं कि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर हो रही है या कोई और उसके अंदर दिल की धड़कन में बेरब्तगी आना शुरू हो गई है, तो वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया जाता है और फिर अद्वियात साथ में रेडी होती हैं जो उसको दे दी जाती हैं ताकि उसको रिलीफ मिल जाए। तो उसके मुताबिक उसका जो रिज़ल्ट दिया जाता है।
اور اگر پیشنٹ جو ہے وہ ETT کا یعنی ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ جس کو اسٹریس ECG بھی بولتے ہیں اس کے تمام پروٹوکولز اس طرح سے پاس کر جاتا ہے، اگرچہ اس کی دل کی دھڑکن تیز بھی ہو، سانس بھی اس کو چڑھ رہا ہو، لیکن اگر اس کی جو ECG پیٹرن ہے وہ بالکل نارمل لیمٹس کے اندر ہے تو اس کا جو رزلٹ دیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی اسکیمک ڈیزیز نہیں ہے، یا اس کے جو واسکولر سسٹم ہے یا اس دل کی جو آکسیجن کی سپلائی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس کے اندر کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ جو ہارٹ کے دوسرے جو سسٹم ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے مثلاً اگر کسی کا مسکولیچر کا مسئلہ ہے یعنی ہارٹ کارڈیومیگیلی یا دل کے پٹھے اگر کمزور ہو گئے ہیں، وہ پراپر طریقے سے حرکت نہیں کر رہے، یا کسی ویلو میں کوئی خرابی آ گئی ہے جو بلڈ کو پراپر طریقے سے وہ پیسج نہیں دے رہا یا بیک فلو دے رہا ہے، تو یہ چیزیں چونکہ اسٹرکچرل پرابلم ہے تو اس کے لیے ایکو کارڈیوگرافی کی جاتی ہے۔ یہ الٹرا ساؤنڈ کی طرح کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اسی طرح کا ایک پروب ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اسپیسیفک کارڈیک پروب ہوتا ہے جو سینے کے اوپر اس کو الٹرا سونک ویوز کے ذریعے دل کے اسٹرکچر کو دیکھا جاتا ہے۔ تیسرا جو سسٹم ہے واسکولر سسٹم، اس کو اسیس کرنے کے لیے اگرچہ اس کا ECG سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اسپیسیفک ٹیسٹ اس کے اینجیوگرافی ہوتی ہے یا CT اینجیوگرام کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دل کی جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو جو اس ویڈیو میں ہم نے چیز مینلی جو ڈسکس کی ہے وہ یعنی ECG اور ETT کا فرق کیا ہے، تو یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ECG ریسٹ کے اوپر کی جاتی ہے، جبکہ وہی ECG اگر سٹریس کی حالت میں کی جائے، چلتے ہوئے کی جائے، تو اس کو ہم ETT بول دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔